बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पे हमारी डिस्कशन चल रही है। चैप्टर नंबर 6 आपके पास के ऊपर ये लेक्चर नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास कम्बिनेशन के हवाले से है। इस टॉपिक में आपके पास ये आपके माइंड में होना चाहिए, इससे रिलेटेड हम MCQs के ऊपर बात करेंगे। आपके पास इससे रिलेटेड MCQs आपके पास डिफरेंट टेस्ट में आपके पास डेफिनेटली डेवलप होते हैं, लिहाजा आपके पास ये टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्बिनेशन की आपके पास जैसे ही बात हो तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आता है वो ये है कि कम्बिनेशन होता क्या है। जैसे हमने परमुटेशन के मुतालिक पढ़ी कि वहां आपके पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, यहाँ आपके पास कलेक्शन ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट है। यानी आपके पास अ कॉम्बिनेशन, जो कि आपके सामने मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की है, अ कॉम्बिनेशन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन कलेक्शन। आपके पास कलेक्शन के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल, उनकी आपके पास जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं उन एटम्स की, और इन एटम्स की अरेंजमेंट में ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन जो होती है वो डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करती है। ऐसी आपके पास जो अरेंजमेंट है, जो कलेक्शन ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट है, उसको आपके पास कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अगर आपके पास आगे देखा जाए कॉम्बिनेशन के हवाले से, इट्स डिनोटेड बाय एन कॉम्बिनेशन आर। यानी आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह है, एन कॉम्बिनेशन आर। अगर आपके पास जो आपके पास सिलेक्शन या कलेक्शन ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, उनमें अरेंजमेंट भी दी हुई है, तो हम आप इसकी जो टोटल अरेंजमेंट्स बन रही हैं वो हम कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया, एन कॉम्बिनेशन आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवीजन बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डॉट आर फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉम्बिनेशन से रिलेटेड फार्मूला आ गया। ये आपके पास यही फार्मूला कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डेवलप करेगा, जो कि आपके सामने यहां पर MCQs की फॉर्म में मैं लिख देता हूं, और इसके साथ साथ हम अपनी एक्सरसाइज के मुख्तलिफ क्वेश्चन इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। MCQs नंबर फर्स्ट, इफ n इज इक्वल टू r, अगर आपके पास जो कलेक्शन ऑफ एटम है उनकी तादाद और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी जितने आपके पास उसमें एटम्स आ रहे हैं उनकी अरेंजमेंट सेम आ जाए, तो इस केस में स्टूडेंट्स जो n कॉम्बिनेशन r होगा वो आपके पास 1 के इक्वल होगा। हाउ, इसको देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अब आप यहां पे देखें कि एज n कॉम्बिनेशन r that is equal to n factorial division by n minus r factorial dot r factorial. Students, point to be noted here, n is equal to r, n r के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं n कॉम्बिनेशन n, जहां जहां r यूज हो रहा है इस केस में मैं यहां r की जगह n इस्तेमाल कर देता हूं। अब यहां पॉइंट टू बी नोटेड के n फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। नोमिनेटर में देखें 1 एंड डिनोमिनेटर में n माइनस n 0 फैक्टोरियल डेवलप हो गया। तो स्टूडेंट्स n कॉम्बिनेशन n दैट इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आपके पास आ गया। तो यानी हमने यहाँ पर जो केस यूज किया वो बेसिकली n इज इक्वल टू r था। ये आपके पास पहला MCQs आ गया। इंपॉर्टेंट MCQs हैं स्टूडेंट्स,
इनको नोट कीजिएगा कि आपके पास पहला हम डिस्कस कर चुके हैं कि n इक्वल आ जाए r के तो आपके पास ये डेफिनेटली आपस में इक्वल होंगे। एमसीक्यूज नंबर सेकंड में है स्टूडेंट्स, इफ आपके पास सेकंड एमसीक्यूज है, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन के केस में r 0 के इक्वल आ जाए तो देन n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू व्हाट, then again n combination r that will be again equal to 1। इसके प्रूफ पे बात करते हैं। as n combination r that is equal to n factorial division by n minus r factorial dot r factorial, here r is equal to 0। जब r 0 होगा तो आपके पास स्टूडेंट्स n combination 0 that is equal to n factorial division by n minus 0 factorial dot 0 factorial, यानी आपके पास इस फार्मूले में r r आ रहा है, r की जगह मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो n कॉम्बिनेशन 0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 0 दैट इज इक्वल टू 1। आपके पास स्टूडेंट्स n कॉम्बिनेशन 0 1 के इक्वल आ गया, तो इट्स मीन ये आपके पास n कॉम्बिनेशन 0 हो, या जहां बात करें आपके पास के r 0 के इक्वल है, या बात करें n इज इक्वल टू r है, इन केस में आपके पास जो कॉम्बिनेशंस बनती हैं, जो आपके पास अरेंजमेंट्स कलेक्शन ऑफ एटम की बनती हैं, वो आपके पास एक ही डेवलप होती है। अगर देखा जाए एमसीक्यूज नंबर 3 के ऊपर अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू, आपके पास देखें n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0। n कॉम्बिनेशन r की बजाय आप यहां पे मेंशन कर दें n कॉम्बिनेशन n दैट इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0। दोनों के प्रूफ आपके सामने किए हैं, दोनों के केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो रिजल्ट है वो 1 ही आता है। नेक्स्ट आपके पास देखें एमसीक्यूज नंबर 4 पे बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है, आपके पास n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल टू n when r is equal to n minus 1। आपके पास n कॉम्बिनेशन r n के इक्वल होगा जब r किसके इक्वल हो, n माइनस 1 के इक्वल हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रूफ इसका देखते हैं। एज n कॉम्बिनेशन r that is equal to n factorial division by n minus r factorial dot r factorial। स्टूडेंट्स यहां पे आप n कॉम्बिनेशन r की जगह n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is equal to n factorial division by n as it is minus r की जगह आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। r की जगह स्टूडेंट्स n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट देखें यहां पे n फैक्टोरियल डिवीजन बाय
n माइनस n एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल n माइनस 1 फैक्टोरियल यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट देखें, ऑलरेडी ये चीज डिस्कस हो चुकी है। अगर मैं इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करूं, n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 डेट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इसको मैं ओपन कर देता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। सो n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 डेट इज इक्वल टू n। ये आपके पास MCQs नंबर 4 पे हमने बात की। अगर इससे रिलेटेड हम MCQs ये जो 4 डिस्कस किए हैं इनके ऊपर अगर हम थोड़ी सी और मजीद बात करें तो आपके पास लेट्स सपोज आपके पास आ गया 19 कॉम्बिनेशन 19, यानी n और r इक्वल आ गए हैं, तो आपके पास इस केस में रिजल्ट 1 होगा और 19 कॉम्बिनेशन 0 ये भी 1 के इक्वल होगा। आप फार्मूले की मदद से इसको भी ओपन करके देख सकते हैं, आपके पास यही रिजल्ट डेवलप होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 20 कॉम्बिनेशन 19, तो 20 कॉम्बिनेशन 19 स्टूडेंट्स आपके पास 20 के इक्वल होगा। एक और अगर इस पॉइंट देख लें, इसी तरह आपके पास 7 कॉम्बिनेशन 3, तो आपके पास 7 कॉम्बिनेशन 3, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 7 कॉम्बिनेशन 6, तो ये आपके पास 7 के इक्वल डेवलप होगा। इससे रिलेटेड आपके पास डिफरेंट तरह के आप MCQs डेवलप कर सकते हो। का टॉपिक हमारा जो था लेक्चर 4 का पार्ट बी कम्बिनेशन के हवाले से आपके पास किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपके पास ये जो स्पेशली आपके MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।